हमने फैसला किया है कि सारी सुन्नी तंजीमात पर मुश्तमिल एक नई तंजीम मुमताज हुसैन कादरी की रिहाई के लिए बनाई जा रही है, जिसका फैसला हो चुका। मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूँ, गाजी मुमताज हुसैन रिहाई तहरीक ये वो तंजीम है जो तमाम सुन्नी तंजीमात पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा फ्रंट मुमताज हुसैन कादरी की रिहाई के लिए मैदान अमल में उतर चुका है। डॉक्टर आसिफ जलाली साहब को तहरीक रिहाई मुमताज कादरी का सरबरा मुंतखब करती है। ये इस तहरीक के इमाम होंगे, इनके पीछे चलना होगा। आज की कॉन्फ्रेंस का खुलासा और लाहे अमल की रूह और मुस्तकबिल की रोशनियों की अजान अभी मैं आपके सामने उसका ऐलान करने वाला हूं। स्टेज पर उस मर्दे हुर गाजी मुमताज हुसैन कादरी के वालिद गिरामी बशीर आवान साहब भी तशरीफ फरमा है, जो अपने इरशादात से भी हमें नवाजेंगे। आज की इस कॉन्फ्रेंस में मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं, ये तमाम उलमा व मशाइख और जो कल की कलीदी मीटिंग हुई उसमें यह फैसला किया गया था कि मुमताज हुसैन कादरी की रिहाई के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। मुमताज हुसैन कादरी मिल्लत का हीरो है, हर आशिक़े रसूल का दिलदार कादरी अब बन गया है इश्क का मेयार कादरी, अहदे रवां का कौल और इकरार कादरी, फैज़े रजा से बैकरे किरदार कादरी। वो रोकते हैं एक बार नाम लेने से, मैं कह रहा हूं बरमला लखबार कादरी। जिस दिन से वो गुस्ताख पे तलवार बना है उस दिन से बन गया है मेरा यार कादरी। गाजी तेरी अजमत को, गाजी तेरी अजमत को जवान याल उठाएंगे, जवान याल उठाएंगे, जेल का ताला टूटेगा। मैं मुमताज हुसैन कादरी को कातिल कहने वाले नाम निहाद मुफक्किरों को चैलेंज करते हुए और दूर दराज तक अमरीकी नवालों पर पलने वाली एनजीओज के गुमश्तों पर वाज़े करते हुए ये ऐलान कर रहा हूं, मुमताज हुसैन कादरी मुजरिम नहीं है, मिल्लत के अजीम हीरो हैं। कुरान और सुन्नत का फैसला हम अपने उस इश्क रसूल सलाम सेमिनार के अंदर और तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत सेमिनार के अंदर वो पेश कर चुके हैं। हमने फैसला किया है कि सारी सुन्नी तंजीमात पर मुश्तमिल एक नई तंजीम मुमताज हुसैन कादरी की रिहाई के लिए बनाई जा रही है, जिसका फैसला हो चुका। मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूं, गाजी मुमताज हुसैन रिहाई तहरीक ये वो तंजीम है जो तमाम सुन्नी तंजीमात पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा फ्रंट मुमताज हुसैन कादरी की रिहाई के लिए मैदान अमल में उतर चुका है। इस अजीम तहरीक का जो लाहे अमल है वो ज़हन नशीन कर लो। हम आज हुकूमत पाकिस्तान को डेडलाइन दे रहे हैं कि वो गाजी मुमताज हुसैन कादरी को रिहा करे। अगर हुकूमत वक्त ने 13 मई तक गाजी मुमताज हुसैन कादरी को रिहा न किया तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी रिहाई तहरीक के ज़ेरे एहतमाम फैसला कुन इक़दाम के लिए 22 जून बरोज इतवार सुबह 8 बजे लियाकत बाग में मुमताज हुसैन कादरी रिहाई कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाएगी। गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरे जानिसार, जेल का ताला टूटेगा। हुक्मरान कान खोल के सुन ले, मुमताज कादरी अकेला नहीं है, करोड़ों आशिकों के दिल मुमताज कादरी के साथ धड़कते हैं। हम डेडलाइन 13 मई तक दे रहे हैं, लेकिन तुमने तैयारी कल से ही 22 जून की कॉन्फ्रेंस की शुरू कर देनी है। हर तरफ से आशिकों का ऐसा सैलाब आए
कि अडियाला जेल का ताला खुद ब खुद टूट जाए और मुमताज हुसैन कादरी या रसूल अल्लाह कहते हुए बाहर तशरीफ ले आए। आपने ये जो ऐलान सुना याद रखोगे, डेडलाइन के बाद कफन बांध के निकलोगे। मुमताज हुसैन कादरी की रिहाई के लिए लियाकत बाग में 22 जून को वो जलसा करेंगे कि हर दिल बाग बाग हो जाएगा और मुनकिरों का दिल दाग दाग हो जाएगा। मुमताज हुसैन कादरी रिहाई तहरीक के ज़ेरे तमाम इंशाअल्लाह 22 जून को दिन के वक्त सुबह 8 बजे से लियाकत बाग रावलपिंडी में तारीखी गाजी मुमताज हुसैन कादरी रिहाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। लब्बैक, सारे बोलो लब्बैक 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 लब्बैक। देखने वाले देखें, आखिरी इंसान तक हर शख्स की तवज्जो स्टेज के साथ वाबस्ता है। यहां किराए के लोग नहीं हैं, ये मदीना की गलियों के मस्ताने हैं। सब कहो लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मिसले फारिस जलजले हो नज्द में, लब्बैक 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 लब्बैक। सामीन मोहतरम, हमारे कायदीन इज़हार यकजहती कर रहे हैं। अब तमाम हजरात नारों की गूंज से अपने कायदीन का इस्तेकबाल करें और आप इज़हार यकजहती करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, इदारा शाह मुस्तकीम पाकिस्तान। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर अपनी आवाजों को बुलंद करें, इज़हार यकजहती करें और बातिल को ये बता दें आशिकाने रसूल इज़हार यकजहती कर रहे हैं। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर। गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरे जानिसार जवानियां लुटाएंगे, जानियां लुटाएंगे। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर। मैंने क़िबला मुफ्ती खादिम हुसैन रिजवी साहब की खिदमत में मशवरा किया। जनाब मोहतरम सरवत इजाज़ कादरी साहब से भी अभी मैंने स्टेज पे मशवरा किया। इससे कबल तकरीबन 9:30-10 बजे डॉक्टर आसिफ जलाली साहब ने अपने खिताब में फरमाया, तहरीक रिहाई मुमताज़ कादरी की बुनियाद रख दी गई है। 22 जून को इंशाअल्लाह जलसा होगा और हाकिमुल वक्त के ऊपर नकील भी खींची जाएगी। मैं डॉक्टर आसिफ जलाली साहब से गुजारिश करूंगा कि आगे तशरीफ़ ले आइए। मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। ये डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब हैं। पूरा मजमा और अवाम अहले सुन्नत मशावरत के साथ डॉक्टर आसिफ जलाली साहब को तहरीक रिहाई मुमताज़ कादरी का सरबरा मुंतखब करती है। ये इस तहरीक के इमाम होंगे, इनके पीछे चलना होगा, एक फर्द भी हिलेगा नहीं। 22 जून को इमाम की आवाज पर लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह लियाकत बाग पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। जनाब मोहतरम सामीन और मेरे अकाबरीन, आप सब यहाँ मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तहरीक का आगाज़ हो गया है और सबकी मशावरत से
हम इंशाल्लाह इस तहरीक को आगाज़ शुरू करेंगे और इंशाल्लाह 22 जून को वहाँ लियाकत बाग पे भी पहुँचेंगे और उसके बाद हमें जहाँ पहुँचना है इंशाल्लाह हमें उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे। हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ शायद कोई ना पहुँच सकता होगा। मलिक मुमताज़ कादरी अंदर है, कोई बात नहीं, और वो खुश है, उसको कोई तमन्ना नहीं है कि मुझे अगर फांसी लग जाए तो मैं बड़ा परेशान हूँ। वो खुश है इस पे भी। बात ये कि अब हम ये तय कर ले कि हम मुमताज़ कादरी एक मिसाल आपको दे दी और ये एहसास भी हमें और आपको हासिल हुआ है। अब हुक्मरान ये सुन ले, 18 करोड़ मुमताज़ कादरी तैयार हैं। ये तय कर ले कि 22 जून को कायद दे मोहतरम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की क़यादत में वहां जमा होना है। यह अहद करना होगा। आप हाथ उठा के अहद करें कि हम 22 जून को इंशाअल्लाह लियाकत बाग पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह ये तहरीक का आगाज रहेगा। हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, खेल नहीं है ये, माशाअल्लाह इल्ला बिल्ला, और ये नाज शरीफ की महफिल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा महाज है। इसके लिए दिन रात एक करनी होगी। हम कराची से भी काफिला लेके चलेंगे, सरवत एजाज कादरी साहब भी काफिला लेके चलेंगे। हम सिर्फ एक इदारे के पीछे चलेंगे, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेगा, किसी जमात का नाम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ तहरीक मुमताज़ कादरी रिहाई होगी। एक एजेंडा होगा, एक नाम होगा और एक तस्वीर होगी और एक ही उसका अमीर होगा। उस अमीर के पीछे चलना, ये आज ऐद करके उठे, क्योंकि हमारे यहां बड़ा मसला है ये। हर आदमी को सदारत चाहिए, हर आदमी को सदारत चाहिए। ये अहद कर लें आज एक दफा कि हमने इस अमीर के पीछे इस तहरीक के अंदर हिस्सा डालना है। अगर आप इस दयानतदारी और ईमानदारी के साथ लियाकत बाग पहुंचेंगे तो बहुत कुछ लर्जा तारी होगा। इससे पहले सरवत एजाज कादरी साहब ने भी आपको ये कहा ना, अल्लाह ताला अहले सुन्नत के अकाबरीन को और उनका साया हम सब पे कायम व दायम फरमाए। इसके बाद डॉक्टर आसिफ जलाली साहब की तकरीर होगी। मेरी गुजारिशात बहुत सारी हैं, आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि देखें, डॉक्टर आसिफ जलाली साहब जो है ना खाली ऐसे बैठे हैं, किसी डब्बे कंटेनर में नहीं बैठे हैं। ये मुस्तफी इनकलाब है, कैनेडियन इनकलाब नहीं है। और वो कैनेडियन इनकलाब वाले पादरी साहब को भी मैं बोलता हूं, अपना किबला दुरुस्त करो। तुम हमारी पहचान नहीं हो, ना तुम थे ना तुम होगे। तुम जिनकी पहचान हो तुम्हें वो मुबारक और तुम्हें हम मुबारक। हमारी पहचान ये है, ये स्टेज हमारी पहचान है, वो स्टेज हमारी पहचान नहीं है। वो डब्बे में बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, वो डब्बे में बैठ के अपनी तबलीग करता है। हम खुले आसमान के सराय नीचे तले करते हैं। हमारा इमाम इस तहरीक का डॉक्टर आसिफ जलाली है, खुले आसमान के नीचे बैठा है, किसी बुलेट प्रूफ कंटेनर में नहीं बैठा। तो इंशाअल्लाह ताला ये इनकलाब आएगा और ये इनकलाब निज़ाम मुस्तफ़ा के जरिए आएगा। हाँ, इस तरह मैं डॉक्टर साहब की तकरीर वास्ते तुहानू तैयार कर रहे, मैं तकरीर शकरीर कोई नहीं करनी। जने वाला बस मैं तकरीर लंबी कोई नहीं करनी। डॉक्टर साहब वास्ते मैं सिर्फ एक साढ़े कायदा ऐलान हो गया, सारे हाथ खड़ा करो। हाँ, एंज करके स्टेज वाले भी सारे खड़े करो। हाँ, नामूस, हाँ सुनो भाई, मानो जेड़े नामूस रिसालत के बारे गल करने हो, हुजूर दे गुलाम है बैठे। सुभान अल्लाह, तुसी ते बड़ी वड्डी याद ताज़ा कर दी। कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह 1979 26 मार्च दी रात नू फरमाओ, अगर या रसूलुल्लाह कहना जुर्म है तो अंदर वाले भी सुन लें, बाहर वाले भी सुन लें। अगर या रसूल अल्लाह कहना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। और डॉक्टर साहब यही बात करने लगे। हाँ, और डॉक्टर साहब कायदे अहले सुन्नत की याद ताज़ा करने लगे।
अगर रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा देना है गलत है और ये जुर्म है, तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। उच्चा करो ना, तो नहीं ना भाई।